कुछ अहम खबरों की बात। भोपाल में मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन आज होना है। सीएम शिवराज इसे हरी झंडी दिखाएंगे। सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन के बीच ये ट्रायल रन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इसमें सवार होंगे। ये ट्रेन नहीं रुकेगी। सुभाष नगर से रानी कमलापति के बीच तकरीबन 4 से 5 स्टेशन आते हैं, लेकिन वहां ये ट्रेन नहीं रुकेगी। सुभाष नगर और कमलापति रेलवे स्टेशन दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, कारपेट बिछाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मेट्रो में सवार होंगे। वो खुद एक एक चीज देखेंगे, किस तरह की सुविधाएं हैं, कोच में क्या सुविधाएं हैं। ट्रायल दरअसल ये होना है और ट्रायल के बाद जल्द सभी के लिए पटरी पर दौड़ेगी मेट्रो। भोपाल वासियों का, सुरमा भोपाली का सपना साकार होगा। आज इसका ट्रायल रन होना है। तो मेट्रो का आज ट्रायल रन होना है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास हम आपको लिए चलेंगे। अनुराग, आज मेट्रो का ट्रायल रन कितने बजे इसकी शुरुआत होगी? आपने कोचेस को करीब से भी देखा है, क्या कुछ खास नजर आया? एक बात और अनुराग, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 स्टेशन बीच में आते हैं पर ट्रेन रुकेगी नहीं। ये एक बार में रानी कमलापति और सुभाष नगर का सफर होगा। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए मेट्रो रेल की शुरुआत होने वाली है। 11 बजे ये कार्यक्रम होगा और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि यहाँ जो सुभाष मेट्रो यहाँ से रवाना होगी और उसके बाद रानी कमलापति स्टेशन पर जाकर खत्म होगी। बीच में कई स्टेशन आएंगे, लेकिन उस दौरान वो रुकेगी नहीं, क्योंकि ये फाइनल ट्रायल लिया जा रहा है। और तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर मेट्रो को लेकर पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन किस तरीके से का दिन आज जरूर कहा जा सकता है गया है। और इस ट्रायल के होने के बाद और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कोच को लेकर, तो कोच भी खासतौर पर गुजरात में डिजाइन हुए थे, उनको लाया गया था, उनका पहले ट्रायल लिए गए थे और उसके बाद आज फाइनल ट्रायल रन होना है। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस मेट्रो में सफर करेंगे, यानी कि सुभाष से लेकर जो रानी कमलापति स्टेशन है वहां तक मुख्यमंत्री का ये सफर होगा। करीब 3.5 किलोमीटर मुख्यमंत्री इसमें सफर करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस घड़ी का इंतजार पूरे भोपाल के लोगों को था, क्योंकि इस मेट्रो की शुरुआत हो जाने के बाद एक बड़ी आबादी को फायदा होगा। सबसे पहले सुभाष से रानी कमलापति स्टेशन और इसके अलावा करोद से लेकर दूसरे फेस में करोद से लेकर जो है हबीबगंज तक इस मेट्रो की शुरुआत होनी है। तो करीब 30 लाख आबादी को भोपाल की जो 30 लाख के करीब आबादी है उसको सीधा फायदा होगा। तो सड़कों पर जो जाम के हालात बनते हैं, लोगों को जो घंटों का सफर तय करना पड़ता है अपने स्थान तक जाने के लिए, वो अब मिनटों के अंदर पूरा हो जाएगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से भी निजात मिल सकेगा। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज धरातल पर मेट्रो उतरती हुई नजर आ रही है और इसकी शुरुआत कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। तो कुछ ही देर बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। एक बात और अनुराग, की भोपाल को हमने बहुत करीब से बनते, बढ़ते और आगे जाते देखा। आज जब ये मेट्रो चलेगी, भले ही ट्रायल रन है, ये किसी सपने के सच होने जैसा है। हालांकि लगातार निर्माण के चलते कुछ कंजक्शन जरूर हैं और ये इलाके मतलब अगर किसी को सजा देनी हो तो उन्हें इन इलाकों में आप ट्रैफिक में फंसवा दीजिए। इन इलाकों को इस ट्रैफिक से, इस घनघोर और बीमार ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए भोपाल के लोगों का एक तरीके से सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा की आबादी पर मेट्रो चलाए जाने की संभावना जताई जाती है, लेकिन अब भोपाल की आबादी 30 लाख को पार कर गई है। तो आप तस्वीरों में देखिए कि जिस बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 3.5 किलोमीटर का ये लंबा रूट है और जगह जगह पर लोग खड़े होकर इस मेट्रो को गुजरते हुए देख सकेंगे। ये भी सबसे बड़ी बात है कि भोपाल में जब पहला फाइनल ट्रायल रन हो रहा होगा तो उस समय हजारों लोग, लाखों लोग इस तस्वीरों का, इन पलों का गवाह बन सकेंगे। तो किस तरीके से इस पूरी मेट्रो को डिजाइन किया गया है उसकी जानकारी भी यहाँ पर डिस्प्ले की गई है कि कितने करोड़ की लागत से ये निर्माण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तमाम सुविधाएं, यानी
एस्केलेटर, लिफ्ट से लेकर पूरे वो इंतजाम जो किसी मेट्रो शहर की तस्वीर को दिखाने के लिए काफी होते हैं, वो ही झलक इस मेट्रो और ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान नजर आएगी। क्योंकि अभी मेट्रो डिपो का निर्माण होना बाकी है, अभी कई स्तर पर काम होना बाकी है और बताया जा रहा है कि 2024 तक ये जो है पूरी तरीके से दौड़ने लगेगी, यानी कि भोपाल के लोगों को मार्च अप्रैल के 2024 तक इसकी सौगात मिल जाएगी। चलिए तो अगर भोपाली सुरमा भोपाली की लैंग्वेज में कहें तो बहुत भन्नाट, और आज ये सौगात कम से कम एक सपने के सच होने की शुरुआत तो हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। ग्वालियर का रुख करेंगे। निजी अस्पताल में गुंडागर्दी, मरीज की बेटी से स्टाफ ने छेड़खानी की। छेड़खानी का विरोध करने पर स्टाफ ने परिजन को पीट दिया। हालांकि जो स्टाफ है उसका अपना एक पक्ष है। अटेंडर से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कंपू थाने में अस्पताल कर्मचारी समेत 3 पर केस। जो भी पक्ष हो स्टाफ का, जो भी पक्ष हो ये मारपीट करने वालों का, मारपीट जायज नहीं कही जा सकती। कानून व्यवस्था है इसके लिए, एक पूरा सिस्टम है इसके लिए। मरीज के अटेंडर यानी मरीज की बेटी से छेड़खानी का मामला, विरोध करने पर मारपीट के आरोप। ग्वालियर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निजी अस्पताल का ये पूरा मामला है। निजी अस्पताल में मरीज की बेटी से स्टाफ ने छेड़खानी कर दी। छेड़खानी का विरोध करने पर स्टाफ ने परिजन को पीट दिया। अटेंडर यानी जो मरीज के साथ रहते हैं देखभाल के लिए, उससे मारपीट की गई है। खबर इंदौर से, गोवंश की हत्या का यह पूरा मामला है और बजरंग दल इसमें अब थाने का घेराव करने पहुंचा है। खुड़ैल थाना इलाके में शव मिला। शव मिलने के बाद बजरंग दल पहुंचा है, थाने का घेराव किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है। बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ बजरंगी पहुंच गए, एक साथ इकट्ठे यहां पर हो गए। गोवंश की हत्या का ये मामला है। खुड़ैल थाना इलाके में शव मिला था। और अब बात खंडवा की करेंगे, जहां से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं शर्मिंदा करने वाली। बाइक पर बच्चे का शव ले जाने की मजबूरी यहां दिखी है। दरअसल जिला अस्पताल से शव वाहन मिला नहीं, निजी एम्बुलेंस करने की कोशिश की गई तो रुपए ज्यादा मांगे गए। हालांकि बात मीडिया तक पहुंची, मीडिया ने तमाम जिम्मेदारों से सवाल जवाब किया। इसके बाद अस्पताल हरकत में आया। आनन फानन में एक निजी संस्था की शव वाहिनी की मदद से इस शव को घर तक भेजा जा सका। बाइक पर शव ले जाने की मजबूरी है। बच्चे की मौत के बाद सिस्टम से इंसानियत की मौत हो गई। 2 मौत एक साथ हुई। एम्बुलेंस नहीं मिलेंगे बोल रही है, पैसे लेंगे 1000 रुपये बोल रहे थे। क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को दवा पिलाए थे उधर, तो यहाँ एडमिट किए थे, तो फिर शांत हो गए बच्चे। और गाड़ी पे लेके जा रहे हैं। घर तक लेके जाओगे? हाँ, घर तक। कितने दूर गाँव है आपका? आप ये तो क्या करें? यहाँ से 40-45 किलोमीटर गाँव है। 40-45 किलोमीटर। आज अभी हम लोग उसका पोस्टमार्टम करवाए। हमारे पास कई लेकिन व्यवस्था हमारे नहीं पास अभी पैसे भी नहीं है। इलाज में सब कुछ खर्च हो गया। अभी हमारे पास 100-200 रुपये भी नहीं है। तो अभी हम जो शरीर है, मृत शरीर है, उसका हम लोग आज गाड़ी से घर ले जा रहे हैं। क्योंकि आपने किसी से मांग नहीं करे क्या? किसी से मदद मांगी तो कोई मतलब कोई ज़्यादा बता रहा है, पेट्रोल के लिए। स्वास्थ्य विभाग की एक और लापरवाही। सीहोर के बुदनी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क बांटे जाने वाली दवाइयों का जखीरा कचरे के ढेर में सड़क के किनारे मिला है। हालांकि इसमें कई दवाएं एक्सपायरी डेट की हैं, लेकिन ये सरकार के निर्देश हैं। दवाओं के नष्टीकरण का एक एसओपी है, उसी के जरिए दवाएं नष्ट की जानी है, इधर उधर नहीं फेंका जाएगा।
बूंदी में ही सलकनपुर रोड पर तालपुरा के पास मुख्य मार्ग के किनारे मेडिकल का कचरा फेंका जा रहा है। हमेशा इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। इस मामले में बीएमओ का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, दवा कंपनियां ये हमेशा शहर से बहुत दूर बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? ये केमिकल का मामला है और इन्फेक्शन जबरदस्त फैलता है, इसीलिए दवाएं ऐसे नहीं फेंकी जा सकती। जैसा कि आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि दवाइयाँ इस तरह की मिली हैं, तो वहाँ के जो सब हेल्थ सेंटर हैं और वहाँ के जो हेल्थ वर्कर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उनसे इसका जवाब मांगा जाएगा, उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि ये दवाइयाँ जो हैं वो किस तरीके से बाहर पड़ी हुई थी और उन्होंने इसे किस तरीके से डिस्पोज किया। और अब इंदौर से चौंकाने वाली खबर। क्यों चौंकाती है यह खबर? वन विभाग के अधीन राला मंडल पहाड़ी के नजदीक एक सीड प्रोसेसिंग लैब वो बनी और फिर गायब हो गई। जिस जगह वो लैब थी अब वो अय्याशी का अड्डा है। जहां बीजों के अंकुरण की बात होनी थी वहां बोतलें पड़ी हैं शराब की, पत्ते बिखरे हैं ताश के। जहां रिसर्च होनी थी वहां दारू पी जा रही है। लैब की दीवारों पर दीमक लग गई है। ऐसा लगता है ये दीमक दीवार पर नहीं लगी है, व्यवस्था पर लग गई है। कोरोना के पहले जैव विविधता बोर्ड भोपाल ने सीड प्रोसेसिंग लैब बनाने के लिए 55 लाख रुपए दिए थे। वन विभाग ने लैब बना दी। लैब में एयर कंडीशनर था, डीप फ्रीजर था, कई उपकरण थे, फर्नीचर थे। कोरोना के बाद लैब का सामान धीरे धीरे कर गायब हो गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम का 5 अक्टूबर को उद्घाटन होना है। यह भव्य मंदिर 19वीं सदी के हिंदू आध्यात्मिक नेता भगवान